सूर्यवंशी राजा सगर से। उन्होंने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अचानक यज्ञ का घोड़ा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में पूरी पृथ्वी खोदते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने महर्षि कपिल को गहन समाधि में बैठे देखा और यज्ञ का घोड़ा भी उनके समीप खड़ा था। बिना सत्य जाने उन्होंने महर्षि कपिल पर चोरी का आरोप लगा दिया और उनकी तपस्या भंग करने लगे। जैसे ही महर्षि कपिल ने अपनी आंखें खोली, उनके तपोतेज से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। जब उनके उद्धार का उपाय पूछा गया, तब देवताओं ने बताया कि इन सभी आत्माओं को तभी मुक्ति मिलेगी जब स्वर्ग की पवित्र गंगा उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करेंगी। राजा सगर के वंश में अंशुमान ने प्रयास किया, फिर राजा दिलीप ने भी कठोर तप किया, लेकिन दोनों सफल नहीं हो सके। तब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया और वर्षों तक घोर तपस्या। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भगीरथ, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रुकिए, इससे पहले कि माता गंगा पृथ्वी पर उतरती, उनके दिव्य स्वरूप को जानना भी आवश्यक है। माता गंगा कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि स्वयं करुणा, पवित्रता और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और मन को शांति देने वाला बताया गया है। वे श्वेत अथवा हल्के नीले वस्त्र धारण करती है, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत रहती हैं और उनके हाथों में कमल, पवित्र जल से भरा कलश, अभय मुद्रा तथा वृद्ध मुद्रा सुशोभित रहती है। उनका दिव्य वाहन मकर है, इसलिए मगरमच्छ पर विराजमान माता गंगा का स्वरूप शास्त्रों में पूर्णतः स्वीकार्य माना गया है। लेकिन ब्रह्मा जी ने भगीरथ को एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगी तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। उनके वेग को केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं। ये सुनकर भगीरथ कैलाश पहुंचे और भगवान शिव की कठोर आराधना करने लगे। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। उधर माता गंगा को अपने प्रचंड वेग पर गर्व था। उन्होंने सोचा कि वे अपने प्रवाह से स्वयं भगवान शिव को भी बहा ले जाएंगे। फिर वह क्षण आया। माता गंगा स्वर्ग से भयंकर गर्जना के साथ पृथ्वी की ओर उतरी, लेकिन जैसे ही वे भगवान शिव के समीप पहुंची, महादेव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में ऐसा समेट लिया कि गंगा उनकी जटाओं के अनंत जाल में ही उलझ कर रह गई। बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं बचा। भगीरथ ने एक बार फिर भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी विनती स्वीकार करते हुए महादेव ने अपनी एक जटा खोल दी। उसी जटा से गंगा की एक पवित्र धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। तभी से भगवान शिव गंगाधर कहलाए। अंततः माता गंगा भगीरथ का अनुसरण करते हुए उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी। जैसे ही गंगा के पवित्र जल ने उनकी अस्थियों और राख को स्पर्श किया, उसी क्षण उन सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया और उनका उद्धार हो गया। आज करोड़ों श्रद्धालु माता गंगा को केवल एक नदी नहीं, बल्कि मोक्ष प्रदान करने वाली दिव्य मां मानते हैं। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से गंगा का स्मरण और उनके पवित्र जल का स्पर्श मन, शरीर और आत्मा तीनों को पवित्र कर देता है। तो देखा दोस्तों, ये है माता गंगा। माता गंगा को बुलाया था भागीरथ ने, दिलीप का पुत्र भागीरथ ने। वो 60,000 जो राजा सागर का 60,000 पुत्रों को हत्या किया था ऋषि कपिल ने अभिशाप देकर, उसको जो अंतिम संस्कार के लिए गंगा को बुलाना पड़ा। तो दोस्तों, अगर ये आज वीडियो अच्छा लगा आपको तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।